हे गाइस, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं, जितने सारे हमारे वीडियोस पे कमेंट पे आ रहे थे तो उन सभी कमेंट्स को चर्चा करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जितने लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके रखे हैं, पहला नंबर तो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए एंड टेलीग्राम और इंस्टाग्राम को ज्वाइन करना ना भूलिए। इसका फ़ायदा यह रहा करता है कि टेलीग्राम पर मैं कभी कभी एमसीक्यू करवाया करता हूँ, तो आप लोगों के लिए वो चीज़ फ़ायदे का रह सकता है। और इंस्टाग्राम पे कोई भी चीज़ें रहती तो लेटेस्ट वहाँ पे प्रोवाइड कर दिया करता हूँ। और जैसे कि कभी कभी का रहा करता है, यूट्यूब पे वीडियोस टाइम टू टाइम अपलोड नहीं हो पाया करती, तो आप लोग जल्दी से जल्दी जाकर इंस्टा पे कुछ भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो हम पहला नंबर यहाँ पे क्वेश्चंस जिन लोगों के हैं उन लोगों का पहले नाम लूँगा, उसके बाद में उनका क्वेश्चन क्या है वो पूछने वाला हूँ। यहाँ पे संजना कुशवाहा करके नाम है, उन्होंने पूछा है सिलेबस बताइए भैया प्लीज़ लखनऊ इंटीग्रल यूनिवर्सिटी के बारे में। इनका कहने का मतलब ये है कि लखनऊ इंटीग्रल यूनिवर्सिटी का जो बीएससी नर्सिंग का सिलेबस क्या होने वाला है। तो इसका फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है एंड जीएस है। रेशमा खान का है कि ये डेट तो 2024 का है, 2025 के डेट कब तक आएगा। इनका ये मतलब है कि जो एक डेट आई थी, मतलब मैंने एक वीडियोस बनाई थी कि 2024 का जो पेपर हुआ था इस टाइम के अकॉर्डिंग 2025 में हो जाएगा। तो अभी तक का 2025 का कोई एग्जैक्ट डेट नहीं आया है। अभी यूनिवर्सिटी से जब बात हुई थी तो उन्होंने बोला था कि 2020 या 25 तारीख के बाद में कोई एग्जैक्ट डेट निकल कर आने वाली है। तो आप लोग तब तक वेट कीजिए। पूछ रही भैया बीएससी नर्सिंग के लिए यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन कहाँ से मिलेगा, कहाँ से प्रैक्टिस करें प्लीज़। तो नाजिया जी, आपको ये बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन जो आपका मतलब पूछ रही हैं कि कहाँ से मिलेगा, तो ये आपका जो 11th एंड 12th रहा है क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, ये यहीं से क्वेश्चंस आपके बनेंगे। इसी के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस आप लोगों के पूछे जाएंगे, तो वो सारे क्वेश्चंस आप लोगों को वहीं का पढ़ के रखना है, तैयारी जो आपका वहीं से करके रखना। और जीएस है जो कि आपका जनरल स्टडी है, या कहीं से भी चीज़ें पढ़ के रखना है। नॉर्मल चीज़ें रहेंगी, कोई खास ज़्यादा कठिन नहीं रहेगी। तो आप लोगों को क्वेश्चंस वो रहने वाले हैं। पीपीटी कोर्स जो है आपको बहुत अच्छा कोर्स है एंड इसका आने वाले फ्यूचर स्कोप में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि लोगों के मसल्स पेन एंड अदर चीज़ें रहा करती है। जैसे कि आज के टाइम में एथलीट्स वगैरह के जो पास में डॉक्टर्स रहा करते हैं प्रेजेंट टाइम में, कभी भी मसल्स वगैरह डैमेज हो जाया करते हैं इन केस, तो वहाँ पे जो डॉक्टर्स रहा करते हैं ज़्यादातर फिजियोथेरेपीज़ की रहा करते हैं, मतलब समटाइम्स में ही ठीक कर दिया करते हैं। तो उन लोगों के लिए मतलब बहुत ज़्यादा, अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं मास्टर करके या बैचलर करके एक अच्छे ट्रेनिंग सेंटर पे जाके मतलब ट्रेनिंग कर लेना, तो आप लोगों के लिए वहाँ पे भी ऑप्शंस इंक्रीज हो जाते हैं कि जल्दी से जल्दी कहीं अच्छे सेटअप पे अगर ज्वाइन हो जा रहे हैं तो आप लोगों की एक अच्छी ऑप्शंस हो सकती है। तो मतलब ऐसा नहीं, कोर्स बहुत अच्छा है। अगर किसी से कोई चीज़ से कंपेयर करना, तो जिसकी ज़्यादा फीस ज़्यादा रहा करती उसकी ऑप्शंस उतनी ज़्यादा रहा करती हैं। और ऐसा नहीं है कि फिजियोथेरेपी बहुत कम कॉलेजेस कराया करती हैं, तो ये भी चीज़ें ऑप्शंस में रहा करती हैं। अब एक मैंने वीडियोस बनाई थी बायोलॉजी की, जो क्वेश्चंस हैं कोई 20 क्वेश्चंस, वो मैंने दिखाया था कि मतलब कहाँ से कर सकते हैं। तो वो क्वेश्चंस की में कमेंट्स आई है कि भैया फिजिक्स केमिस्ट्री के भी अपलोड करिए ना प्लीज़। तो जो फिजिक्स केमिस्ट्री क्वेश्चंस है, मैंने उन लोगों को बोला था कि आप लोगों के जितने सारे व्यूज़ एंड रहेंगे तभी मैं नेक्स्ट पार्ट बनाऊँगा। तो उस पर जो मैंने 2 वीडियोज़ बनाए थे उसमें 300-400 व्यूज़ आए हैं 2 वीडियोज़ में। बट मैंने जो यहाँ पे MCQ कराया वहाँ पे 100 क्वेश्चन, मतलब 100 अप्रोक्स व्यूज़ आए हैं। तो मेरा मन तो नहीं कर रहा है वीडियोज़ बनाने का, बट अगर इस वीडियोज़ में कमेंट आ रहे हैं ज़्यादा और व्यूज़ आएंगे तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियोज़ बनाऊँगा। दिल्ली हीरोइन गेमर करके फिजिक्स और केमिस्ट्री की भी बना दीजिए भैया, एक ऐसी ही, थोड़ा उसका भी आइडिया लग जाएगा प्लीज़। थैंक यू सो मच अपलोड करने के लिए। इनका कहने मतलब जो वीडियो बनाया उसके लिए थैंक यू भाई। बट आपको जो नेक्स्ट पार्ट है तो यही है कि इस वीडियो पे अगर कम से कम 100 लाइक आएंगे तभी नेक्स्ट वीडियो फिजिक्स केमिस्ट्री पर आएगा। एंड अब अदर क्वेश्चंस है यहाँ पे, जो बीएससी नर्सिंग, यहाँ पे पूनम करके कोई नाम है इनका, जो बीएससी नर्सिंग में सवाल पूछते हैं वो इंग्लिश में रहते हैं या इंग्लिश हिंदी दोनों में रहते हैं। नहीं, तो आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं कि हिंदी इंग्लिश में रहते हैं, तो नहीं, पूरा के पूरे वो इंग्लिश में रहा करते हैं। 25 क्वेश्चन फिजिक्स के, 25 केमिस्ट्री के, 25 बायोलॉजी के और 25 जीएस के रहते हैं। तो जो टोटल रहा करते हैं आपको इंग्लिश रहा करते हैं। आप लोग कहते होंगे कि मैं यूपी बोर्ड से हूँ, क्वेश्चन को समझ नहीं पाऊँगा, तो ऐसा नहीं है।
जो क्वेश्चंस रहा करते बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं रहा करते, नॉर्मल क्वेश्चंस रहा करते हैं। तो ऐसा नहीं, छोटे छोटे क्वेश्चंस रहा करते हैं कि जो आप लोग डिफाइन कर लिया करोगे। अगर थोड़ा सा भी इंग्लिश पढ़े होगे तो क्वेश्चंस को समझ जाओगे क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। हाँ, भाई ने कमेंट किया था, उमई सिद्दीकी नाम करके था, कह रहे थे भाई क्लियर नहीं दिखाई दे रहा जो बायोलॉजी का मैंने क्वेश्चंस करवाए थे। तो भाई अगर क्लियर नहीं दिखा रहा तो 720 पीपी करके देखेंगे आपको तो अच्छे से क्लियर दिखाई देने लगेगा, क्योंकि आप लो क्वालिटी में देख रहे होंगे तो वहाँ पे लेक्चर। यहाँ शिखा ओझा का है, भाई जेएनएम के लिए कैसा यूनिवर्सिटी है। तो जेएनएम के लिए बेस्ट यूनिवर्सिटी है। आई मीन इंटीग्रल आपको एमबीबीएस, एएनएम, जेएनएम, जितने भी मेडिकल, पैरामेडिकल और एमबीबीएस के हैं ये को मतलब यूनिवर्सिटी आप लोगों के लिए बेस्ट रहने वाली है। और फार्मेसी वालों के लिए तो बेस्ट है ही, मतलब उसका जो क्लासेस चलती हैं वो सेकंड फेज़ पे चलती है, तो वहाँ तो बेस्ट है। बट अगर फर्स्ट फेज़ की बात की जाए तो यहाँ पे जो पैरामेडिकल के सारे ब्रांचेस हैं, मेडिकल के हैं जितने सारे, वो सब अपने आप में बहुत ज़्यादा बेस्ट हैं। सर पेपर इंग्लिश में होता है क्या? हाँ, तो जो आपका पेपर है वो इंग्लिश में ही होता है। यहाँ खुशबू भारती करके हैं, भाई बीएससी नर्सिंग का पेपर कब होगा 2025 में? तो बीएससी नर्सिंग का पेपर मैं बोल रहा हूँ जो भी है 20 या 25 तारीख की डेट एग्जैक्ट आने वाली है, या हो सकता है उससे पहले आ जाए, उससे कुछ थोड़ा बाद में आए। बट अप्रोक्स जो टीचर ने बोला मैं उसको बता रहा हूँ, तो अप्रोक्स इसी टाइम आने वाली है। मैक्स फैन करके एक लोग हैं जिनका बी फार्मा का एंट्रेंस टेस्ट कब होगा? तो जो एंट्रेंस टेस्ट होने वाला है इसका यही सभी लोगों को क्वेश्चन वही है। तो एक्चुअली जब डेट उधर आएगी तो सभी लोगों को कंफर्म हो जाएगा। विवेक तिवारी करके हैं, भैया जो इंस्टाग्राम नहीं यूज़ करते हैं वो वीडियो कैसे देखेंगे? तो भाई चैनल को सब्सक्राइब रखो, बट अगर थोड़े वीडियो जो रहा करते हैं इंस्टा पे जो चीज़ें पहले बता दिया करते हैं, जो लोग क्वेश्चन रहा करते हैं उन लोगों को थोड़ा सा बाद में मिलेगा बस, और क्या। वो लोग अगर चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ, तो एक भाई का कमेंट्स हैं रितेश शुक्ला करके, इनका क्वेश्चन है, भैया ये हर साल डबल फीस देना पड़ता है? तो नहीं, जो मैनेजमेंट कोटा की सिस्टम रहा करती है, पहला नंबर तो जो चीज़ें होती हैं प्रॉपर नॉर्मल तरीके से होती हैं। बट जब आपका एडमिशन काउंसलिंग टाइम आती है तो जिन लोगों का नॉर्मल होता है तो नॉर्मल के बाद में आप लोगों का स्टार्ट होती है मैनेजमेंट की एडमिशन। तो वहाँ पे आप लोगों की जितने डॉक्यूमेंट्स रहा करते हैं वो लोग जमा करवा लेते हैं। उसके बाद में जिन लोगों का काउंसलिंग में मेरिट बेस पे होती है तो उन लोगों का मेरिट में मिक्स मिलाई जाती है एंड उस पर बनती है। तो मैनेजमेंट जब एडमिशन आप लोगों का हो जाएगा तो वहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि डबल फीस आपके पास में है? तो आप लोगों से जिन लोग बहुत सारे लोग रहा करते हैं तो जिनके पास रहा करता है वो लोग बोलते हैं हाँ सर मेरे पास में है। अगर आप कह रहे हैं नहीं है तो आप लोगों को हटा के दूसरे लोगों को एडमिशन वहाँ पे दे दी जाती है। तो जैसे कि आप फीस जमा करते हैं तो फर्स्ट ईयर की जो फीस रहती है आपका डबल रहेगा, और उस साल जो यूपी स्कॉलरशिप रहा करती पूरी कॉलेज भरती है, पर मैनेजमेंट वालों की वहाँ पे फॉर्म जमा नहीं होती। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, मतलब यही है कि फर्स्ट ईयर की जो फीस रहेगी आपको डबल रहेगी और सेकंड ईयर के बाद में नॉर्मल हो जाया करती है। शानू करके एक लोग हैं, तो इनका है, भैया ये यूनिवर्सिटी कैसी है बीएससी नर्सिंग के लिए? तो बोल रहा हूँ मैं जितनी सारी चीज़ें दिखाया हूँ आप लोगों के बेस्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अलीशा सिद्दीकी करके, भाई एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, अगर नहीं निकला एग्ज़ाम तो फिर मैं काउंसलिंग भी नहीं करवा पाऊँगी, फिर कहीं एडमिशन नहीं मिलेगा? नहीं, अगर इसमें अलावा तुम नहीं निकाल पा रहे हो तो बहुत सारे ऑप्शंस ऐसे हैं, छोटे छोटे कोर्सेज हैं जो कि मतलब छोटे नहीं हैं, बैचलर कोर्सेज हैं, बट वहाँ पे थोड़ा है अपने आप में, बट है बस उतना ज़्यादा स्कोप उसकी बताई नहीं जा रही, जैसे कि नीतीश वगैरह, तो उसमें आप लोग एडमिशन ले सकते हैं विदाउट एंट्रेंस। और इस यूनिवर्सिटी के अलावा भी अगर बीएससी नर्सिंग के अलावा अगर तुम कोई दूसरा एग्ज़ाम देना के चाह रहे हो तो उसमें आप लोगों का एडमिशन आराम से हो जाएगा। तो आप लोग चाहते हैं कि आप लोगों को कमेंट्स पिक की जाए तो आप लोग जल्दी से जल्दी कमेंट कर सकते हैं और कोई भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, और मेरे इंस्टाग्राम को एंड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं।